नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम कवर करने वाले हैं 10 मार्च के सभी तरह के करंट अफेयर्स को, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो को, जिसका हमारा पहला प्रश्न है, इन विच कंट्री हैज़ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ इवैक्यूएटेड ऑल स्ट्रैंडेड इंडियंस। राष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग ने हाल ही में किस देश में फंसे हुए सभी भारतीयों को निकाला है। तो दोस्तों, ये जो इवैक्यूएशन का सारा काम हुआ है माइनॉरिटीज़ का, ये हुआ है लीबिया। लीबिया एक देश है जो कि नॉर्थ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे पड़ता है। तो लीबिया में ही ये जो इवैक्यूएशन का काम हुआ माइनॉरिटीज़ का, ये हुआ है। चलिए, अब लीबिया अगर न्यूज़ में आ ही गया है तो आप मुझे बताइए कि लीबिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं और ये कौन सी सी से अपनी बाउंड्री शेयर करता है। नॉर्थ अफ्रीका का एक कंट्री है, तो वहाँ पे एक सी पड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सी है। तो आप मुझे इस सी का नाम भी बताइए और इसकी नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में भी बताइए। तो अगर हम बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो ये है कि रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी। हाल ही में भारत और किस देश ने अनुसंधान प्रौद्योगिकी पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों, ये किए हैं मैक्सिको के साथ। इंडिया और मैक्सिको ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करा, जिसमें वो दोनों क्या करेंगे, जो हमारा टेक्नोलॉजी का फील्ड है उस पर ये दोनों कंट्रीज़ मिलकर अब रिसर्च करेंगी और बताएंगी कि फ्यूचर में कैसे कैसे हम टेक्नोलॉजी को अलग अलग तरीके से और अलग अलग फील्ड में कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हु हैज़ लॉन्च्ड स्वच्छोत्सव अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। किसने स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों, ये किया है जो हमारे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी जी। इन्होंने ही जो स्वच्छोत्सव मिशन है उसको लॉन्च किया, और ये स्पेशली लॉन्च किया गया है जो वुमेंस डे था उसके ओकेजन पे ये जो स्वच्छोत्सव महोत्सव था इसको लॉन्च किया गया। हमारी अगली खबर है, ONGC साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद टोटल एनर्जीज ऑफ विच कंट्री फॉर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन। ONGC ने गहरे पानी की खोज के लिए किस देश के टोटल एनर्जीज के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों, ये हुआ है फ्रांस के साथ। फ्रांस और इंडिया की जो कंपनी है ONGC, वो जल्द ही मिलकर डीप वाटर एक्सप्लोरेशन करने वाली हैं। इसमें ये लोग क्या करेंगे कि ओशियन के थोड़ी डीप वाटर में जाएंगे और वहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे कि कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल हैं, कैसे हम इनको और अपने डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो डीप वाटर एक्सप्लोरेशन में यही सारी चीज़ें रहती हैं। तो इंडिया की ONGC और फ्रांस की कौन सी कंपनी है, टोटल एनर्जीज़, ये दोनों मिलके अब क्या करेंगी, डीप वाटर एक्सप्लोरेशन करेंगी। अगर हम बात करें अपने अगले प्रश्न की, तो अगला हमारा प्रश्न है, हु हैज़ ऑनर्ड विद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 8th नेशनल फ़ोटो अवार्ड्स। दोस्तों देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इस ऐसे टाइप की न्यूज़ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर रहेगा जो शिप्रा दास जी हैं, इनको ही हाल फिलहाल में जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है उससे ऑनर किया गया। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वो शिप्रा दास जी को सम्मानित किया गया है इस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपनी अगली खबर की, तो अश्विनी वैष्णव रिलीज्ड गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर फॉर सिक्किम। देखिए दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट की खबर है तो इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और इसमें से आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि जो हाल फिलहाल में गो ग्रीन और गो ऑर्गेनिक कैंपेन जो था वो कहाँ पे लॉन्च किया गया, तब आपको पता होना चाहिए। तो ये जो कैंपेन है ये कहाँ पे करा गया है लॉन्च, ये करा गया है सिक्किम में। हमारी अगली न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स टू ऑर्गेनाइज खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट फ्रॉम March 10 to 31। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का खेल विभाग 10 से 31 मार्च तक खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट आयोजित करेगा। दोस्तों, जो ये खेलो इंडिया 10 का दम टूर्नामेंट जो चल रहा है ये दिल्ली में होगा,
और ये कराया जा रहा है किसके ओकेजन में, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे है उसके ओकेजन में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है, ताकि जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन है अलग अलग स्पोर्ट्स में वो बढ़े। वुमेंस को काफ़ी नई नई अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही हैं। अगर हम बात करें अपनी अगली खबर की, तो जो अरुण सुब्रमण्यम जी हैं वो पहले इंडियन अमेरिकन जज बन चुके हैं न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के। अरुण सुब्रमण्यम न्यूयॉर्क जिला अदालत के पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश बने। देखिए, इंडिया के हैं और फर्स्ट टाइम बन रहे हैं तो न्यूज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आपको नाम याद रखना होगा, अरुण सुब्रमण्यम। अगर हम बात करें अपनी अगली खबर की, तो जो कोलंबिया है उसने ओपन कर दी है अपनी मिलिट्री सर्विस वुमेंस के लिए फॉर फर्स्ट टाइम इन 25 ईयर्स। देखिए कितनी अच्छी बात है, वुमेंस के लिए अब नई नई अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आ रही हैं और इसी के वुमेंस के डेवलपमेंट के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए जो कोलंबिया है उसने अपनी मिलिट्री सर्विस जो है वो ओपन कर दी है। और ऐसा हो रहा है, पहली बार हो रहा है 25 सालों में। काफ़ी अच्छी बात है और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है इसीलिए ये न्यूज़ आपके लिए। अगर हम बात करें अगली खबर की, तो दोस्तों ये जो प्लेयर हैं इनको तो कौन नहीं जानता है ना, काइलियन एम्बाप्पे, इनको तो सभी जानते हैं। और ये जो पेरिस सेंट जर्मन है, पेरिस सेंट जर्मन जो एक फ़ुटबॉल क्लब है उसके ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये तो वैसे भी सभी को याद रह जाएगा, काइलियन एम्बाप्पे जो कि फ्रेंच की तरफ से खेलते हैं और पेरिस सेंट जर्मन जो फुटबॉल क्लब है उनके ये सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी अब बन चुके हैं। अगर हम बात करें अगली खबर की, देखिए डिफेंस के, जब बात करें डिफेंस की तो ऐसी न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। जो शैलजा धामी हैं वो पहली फर्स्ट वुमेन ऑफिसर बन चुकी हैं जो कि कमांड करेंगी एक फ़ाइटर यूनिट को इंडियन एयरफोर्स में। शैलजा धामी इंडियन एयरफोर्स में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान में रखिएगा कि वो वुमेन ऑफिसर कौन है। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर शैलजा धामी। डॉक्यूमेंट्री ऑन इंडियाज़ फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीवी रिलीज्ड इन केरला। दोस्तों इस न्यूज़ में आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि इंडिया की पहली फ़ीमेल सुप्रीम कोर्ट जज कौन थी, तो वो थी फातिमा बीवी। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा कि जो इंडिया की पहली फ़ीमेल सुप्रीम कोर्ट जज थी वो कौन थी, फातिमा बीवी। और इनकी हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ हुई है और वो रिलीज़ कहाँ हुई है, केरला में। भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज फातिमा बीवी पर वृत्तचित्र केरल में जारी किया गया। आपको इसमें ये फैक्ट याद रखना है कि वो इंडिया की पहली फ़ीमेल सुप्रीम कोर्ट जज थी। हमारी अगली खबर है, मानिक शाह स्वॉर्न इन एज 13th त्रिपुरा CM अलॉन्ग विथ 8 मिनिस्टर्स। मानिक शाह ने 8 मंत्रियों के साथ त्रिपुरा के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है त्रिपुरा, उसको उसके नए CM जो हैं वो मिल चुके हैं जिनका नाम क्या है, मानिक शाह। चलिए आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि त्रिपुरा की कैपिटल क्या है। हमारी अगली खबर है, सलहूतो ओनुओ क्रूस नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। अब देखिए भी कुछ फ़र्स्ट टाइम हो रहा है और वो वुमेन मिनिस्टर हैं और नॉर्थ ईस्ट की ये खबर है तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको नाम याद रखना होगा, उनका नाम क्या है, सलहूतो ओनुओ क्रूस। ये क्या बनी है, नागालैंड की पहली महिला मंत्री बनी है। हमारी आज की आखिरी खबर है कि मणिपुर का सबसे बड़ा त्यौहार याओसांग शुरू हुआ। देखिए फेस्टिवल्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्ज़ाम्स पर्सपेक्टिव से, तो आपसे वो यही पूछेगा कि जो याओसांग फेस्टिवल है वो कहाँ पे मनाया जाता है, तो तब आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो फेस्टिवल है मनाया जाता है मणिपुर में। मणिपुर का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है याओसांग फेस्टिवल, तो आपको याद रखना होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आप नए नए टॉपिक्स में वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए, हम उस पर वीडियोस ज़रूर लाएंगे। और अगर आपको लगता है कि वीडियोस में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो फीडबैक भी हमको ज़रूर दीजिए कमेंट्स बॉक्स में, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। और दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में। धन्यवाद।